फ़ोन कॉल से मेरी यानी आपकी हनी ट्रैपर नीला डार्लिंग की नींद टूटती है। मेरी गदराई बाँह कंबल से निकलती है, फिर मैं फुल नेकेड ही निकल आती हूँ। फ़ोन पर शेपर नाम का कॉलर मुझे एक एयरप्लेन को हाईजैक करने की धमकी देता है। हाईजैक से पहले प्लेन में डाका भी डरना है। सस्पेंस में डूबी मैं एयरपोर्ट पहुँचती हूँ, पर प्लेन में फ्लाई करने का मेरे पास कोई प्लान नहीं होता। तभी एक दुल्हन हनीमून मनाने एयरपोर्ट पहुंचती है। मुझे एक पल दो काज जैसी युक्ति सूझती है। मैं उस युवती को अपनी प्लानिंग में फंसा उसके पति विलियम के साथ प्लेन में सवार होती हूँ। विलियम उस प्लेन में $1,000,000 का कैश लेकर सफ़र कर रहा होता है। मैं उसकी ब्याहता बन हनीमून मनाती उस प्लेन में सफ़र करती हूँ। प्लेन में यूएस एम्बेसडर अपनी बीमार बेटी किम के साथ सफ़र कर रहा होता है। मुझे उस बीमार बेटी की आंखों में लाखों साजिशें नज़र आती हैं। विमान की क्रू को कॉन्फिडेंस में लेकर विमान में चूहा दौड़ बिल्ली आई, बिल्ली भागी कुत्ता आया कि मिस्टीरियस हादसों भरी गेम शुरू हो जाती है। विलियम को खुश करने के लिए मैं एक सेक्स ट्रिप करती हूँ उसके साथ। टिंटू नाम का एक अनाथ बच्चा विमान में अकेला ही सफ़र कर रहा होता है। मैं उस पर अभी तरस ही खा रही होती हूँ कि उसे एक हाईजैकर गन पॉइंट पे ले लेता है और मुझसे प्लेन में मौजूदा कैश का पता मांगता है। उसे मारना मेरी मजबूरी होती है, पर मेरी गोली टिंटू को भी लग सकती है। बहरहाल दोनों में से एक मर जाता है। विलियम को मैं केबिन में ही लॉक कर देती हूँ। वह इमरजेंसी एग्जिट से प्लेन के बाहरी बार से लटकता टेल में जाना चाहता है ताकि अपनी दौलत कब्जा सके। मैं भी छिपकली बन उसके पीछे पीछे पहुंचती हूँ। इमरजेंसी एग्जिट से विंड एंटर होती है और प्लेन डगमगा जाता है। सामने से एक दूसरा जंबो भी आ रहा होता है। क्रैश डेफिनेटली होना होता है और उसकी सबकी मौत निश्चित थी। मैं अभी मरने ही जा रही थी कि मैं कहाँ हूँ के अंदाज में उठती हूँ और वो सब पायलट की वजह से बच जाते हैं। मैं पायलट पर फिदा होकर उसे अपनी बॉडी प्लेन पर लैंड करने की अनुमति देती हूँ। प्लेन लैंड होता है कि वो बीमार किम अपने एम्बेसडर बाप पर ही गन तान देती है। मैं किसी तरह एम्बेसडर को व्हील बेस में छिपने भेज देती हूँ। फिर प्लेन के अंदर बाहर हादसे शुरू हो जाते हैं। मुझे भी बीमार बेटी को गोली मारनी पड़ती है कि उसका एम्बेसडर बाप भी 40 फुट ऊपर छिपे व्हील बेस में से छलांग मारकर सुसाइड कर लेता है। उधर टेल से कैश बटोरता विलियम दूर खड़े गेट अवे व्हीकल पे भी भाग निकलता कि मैं उसे भी गोली मारकर विधवा हो जाती हूँ। बाकी बचे खुचे क्रिमिनल्स मुझे रेपना चाहते हैं तो मुझे उन्हें भी शूट करना पड़ता है। मुझे सारे हादसों का सूत्रधार मान विदेशी धरती पर अरेस्ट कर लिया जाता है। मैं दिमाग लड़ाकर लॉकअप से भाग निकलती हूँ कि फिर गिरफ्तार कर ली जाती हूँ। ऑफिसर जॉनी जॉर्डन मुझे कार में लोड करके ले जा रहा होता है कि सामने से दूसरे डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ आ लगती हैं। उसका ऑफिसर जॉन ट्रेवोल्टा होता है। हालात ऐसे थे कि दोनों अंग्रेज़ों ने ही मेरा मुंडन करना था कि ट्रेड जेलसी के कारण जॉर्ज ट्रेवोल्टा मेरे हाथों जॉर्डन को शूट करवा देता है। अंततः मैं सरदुल ब्याग के दरबार में पहुंचती हूँ जहाँ नेकेड नाजी सूजा मुझे हाथों से पीटती हैं और सरदुल ब्याग अपने सेक्सुअल डंडे से कि तभी एक प्यादा ही सरदुल ब्याग नामक बादशाह का सिर उड़ा डालता है। मैं अभी खुशी में किलकारियाँ मारती उठती कि प्यादा जैक पिंटो मुझ पर ही गन तान देता है। यहाँ तक जो हुआ मैंने भुगताया और आपको बताया। अब आगे।